हेलो, मैं अवनाथ यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जनकम्सन का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त जानते हैं, हम लोग शुरुआत किए हैं ज्योमेट्री की, और ज्योमेट्री में तीन या चार वीडियो आपको मिल चुका है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़े थे ट्रायंगल। उसका सेकंड पार्ट जो पढ़े थे उसमें हम पढ़े थे इन सेंटर, एंगल बाइसेक्टर। उसके बाद हम थर्ड जो पढ़े थे उस पढ़े थे मीडियन, जो मीडियन हम पढ़े थे। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे सर्कम सेंटर अर्थात भुजा लंब समद्विभाजक। साइड परपेंडिकुलर सेक्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम बताएंगे साइड परपेंडिकुलर सेक्टर क्यों होता है, उसी को हम लेके क्यों चलते हैं, ये उसके सर्कम सेंटर को केंद्र मानकर उसके तीनों शीर्ष वृत्त के सर्किल क्यों खींच सकते हैं, उसके उस पर बना कौन ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ सी क्यों होता है, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। उसका एरिया क्या होता है, सर्किल के एरिया ABC/4 डेल्टा क्या होता है, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बेसिक से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम जो भी पॉइंट लेंगे वो बेसिक से लेंगे, ताकि जहाँ से भी क्वेश्चन वो पूछे हमें बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये चीज़ हम मानकर चलेंगे। और ऐसे ही हम पढ़ेंगे ताकि कहीं भी से कितनों बेसिक से बेसिक दे दे या वो रिजल्ट पे आधारित दे दे, जहाँ से दे वो हम सारी चीज़ पढ़ेंगे। यह आप लोग को पूरा विश्वास होगा, क्योंकि 3 या 4 वीडियो आप देखे हैं, आप बनाने की क्वेश्चन बनाने की कोशिश किए होंगे। क्योंकि हम तो जब तक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर नहीं करेंगे, जब तक पूरी थ्योरी नहीं कंप्लीट करेंगे, तब तक क्वेश्चन बताने वाले हैं। क्योंकि अभी क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ाए, क्वेश्चन 2-4 बता दिए, फिर आगे हम थ्योरी पढ़ाए 2-4 क्वेश्चन बता दिए, आप यहीं पढ़ेंगे और यहीं भूल जाएंगे। अगर यहाँ पर एक बार आपने थ्योरी पढ़ा, फिर आप एक बार जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे फिर एक बार थ्योरी रिवाइज होगा। तो आपको 3 से 4 बार, एक हमने थ्योरी पढ़ाया आप देखें, फिर एक बार आप क्या करेंगे घर पे देखेंगे, 2 बार हुआ, तीसरी बार जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो थ्योरी साथ बताते चलेंगे तो 3 बार हुआ। आप बताइए, हमने 3 बार बता दिया और आप अगर 2 बार खुद से कोशिश किए तो 5 बार हुआ। ऐसा कोई भी चीज़ ना जाए 5 बार में आपको रटा ना जाए, याद ना हो जाए। इसलिए आप चैनल से जुड़िए और बनाने की समझने की कोशिश कीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए हम बात करते हैं सर्कम सेंटर, भुजा लंब समद्विभाजक क्या होता है। आइए देखते हैं भुजा लंब समद्विभाजक। भुजा लंब समद्विभाजक अर्थात साइड परपेंडिकुलर सेक्टर, हम लोग इसका अभी नाम देंगे साइड बाइसेक्टर। साइड बाइसेक्टर क्या होता है, साइड को अर्थात भुजा को समद्विभाजित करने वाली अनेकों लाइन हो सकता है। अनेकों लाइन कैसे हो सकता है, आइए समझते हैं कैसे हो सकता है। मान लीजिए कोई लाइन है, इसको समद्विभाजित, ये कोई मिड पॉइंट है, समद्विभाजित माने होता ही है उसको मिड पॉइंट को उसके मिड पॉइंट से जो भी लाइन गुजरेगी वो दोनों को बराबर भागों में विभाजित करेगा। मान लीजिए मिड पॉइंट है, इसको बाइसेक्ट करने वाली अर्थात समद्विभाजित करने वाली ये भी लाइन है, बाइसेक्ट करने वाली ये भी लाइन है, बाइसेक्ट करने वाली ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है। मान लीजिए ये सभी लाइन है, इसमें हम किसको लेके चलें, इसमें हमें कन्फ्यूजन है, तो इसको हम किसको लेके चलें, इसमें कन्फ्यूजन है, तो हमें एक ही लाइन लेके चलना है जो परपेंडिकुलर हो और बाइसेक्ट भी करता हो, जो परपेंडिकुलर हो और बाइसेक्ट भी करता हो। बताइए परपेंडिकुलर और कोई दूसरा लाइन हो सकता है क्या, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि एक ही लाइन हो सकता है जो परपेंडिकुलर हो और बाइसेक्ट भी करता हो। अगर परपेंडिकुलर ये लाइन है तो बाइसेक्ट नहीं करेगा, परपेंडिकुलर तो है लेकिन बाइसेक्ट करेगा क्या, परपेंडिकुलर तो ये भी लाइन है, बाइसेक्ट करेगा इस लाइन को क्या, नहीं करेगा। तो इसको हम लेके एक ही लाइन लेके चलेंगे जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करता हो। तो चलिए, इसलिए हम इसको नाम दें भुजा लंब समद्विभाजक अर्थात साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए इसके आगे हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई लाइन है, इसको बाइसेक्ट भी करता हो और उस पर 90 डिग्री का कोण भी बनाता हो, तो इसके किसी भी एंड पॉइंट से, इस लाइन पे किसी भी पॉइंट से इस इधर और इधर दोनों बराबर होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, किसी भी एंड पॉइंट से, किसी भी इस लाइन के एंड पॉइंट से जो साइड भी परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करता हो, उसके किसी भी एंड पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से दोनों तरफ की लाइन बराबर होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर होता है। अब कैसे बताइए, ये कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ए है और बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी ए होगा। अगर ये बी है तो बताइए ये एक रेक्टेंगल त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज है। तो यदि पी है ये बी है तो एच बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी वही होगा। तो क्यों बराबर होता है हम समझाने की कोशिश की है। अगर आप सर्वांग समता कंग्रुएंसी से बात करेंगे तो कैसे होता है वो देखिए। हम जैसा कि बताए हैं, जो भी चीज़ पॉइंट आगे पढ़ने यहाँ पे ज़रूरत होगा और हम इससे आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम एक बार लिख देंगे, फिर हम आगे बताएंगे, उसमें पूरी बेसिक से बताएंगे। तो इसमें हम दो तरह से प्रूव कर सकते हैं। एक तो बताए, आप ऐसे करके बता सकते हैं ये दोनों साइड बराबर क्यों होता है किसी भी इन पॉइंट से। आप मान लीजिए यहाँ से ले रहे हैं तो ये भी वही होगा, यहाँ से ले रहे हैं ये भी वही होगा। किसी भी एंड पॉइंट से आप ले लीजिए, दोनों की दूरी समान होती है। चलिए इसको हम सर्वांग समता एस से कैसे प्रूव करेंगे। ये कोई लाइन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बताइए ये यदि लाइन है और बाइसेक्ट कर रहा है तो ये ए होगा, तो ये होगा, अर्थात ये और ये बराबर है, ये बराबर है। अब बताइए ये कॉमन होने के कारण बराबर, और ये कॉमन होने के कारण और बताए थे, अभी हमने समझाया ये दोनों बराबर। किसी भी इन पॉइंट से ले लीजिए ये बराबर, तो बताइए एस से बराबर हो गया, एस से बराबर हो गया, ये दोनों सर्वांग सम हो गए अर्थात कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलिए हम इससे आगे बात करते हैं। मान लीजिए कोई एबीसी त्रिभुज है, एबीसी कोई ट्रायंगल है, इसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन परपेंडिकुलर है, इसको बाइसेक्ट करने वाली और ये इसको बाइसेक्ट करने वाली, तीनों जहाँ पे मिलता है अर्थात भुजा को लंबसम अर्थात भुजा को बाइसेक्ट करने वाली तीनों जहाँ पे मिलता है उसे हम सरकम सेंटर कहते हैं अर्थात परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र क्यों कहते हैं और ये सरकम सेंटर क्यों होता है वो हम अभी बताएंगे। और बाइसेक्ट करने वाले हमने बताया कि भुजा को समविभाजित करने वाला लाइन क्यों होता है, इसको हम परपेंडिकुलर ही क्यों लिए, ये हम पीछे समझाएं। अगर आप नहीं समझें तो पीछे थोड़ा वीडियो को बैक कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर जहाँ पे बाइसेक्ट मिलती है उसे हम सरकम सेंटर कहते हैं। इसको हम सेंटर मानकर इसके बाहर तीनों शीर्ष से होते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये हमें बताएंगे, और बाकी हम जो भी चीज़ में बचेगा वो हम सर्किल में बताएंगे। अभी देखिए, बताइए हम बताए थे जहाँ यदि ये बाइसेक्ट कर रहा है लाइन को तो इसके एंड पॉइंट से समान दूरी पर होता है। तो बताइए एंड पॉइंट है और यहाँ से यहाँ ये तो दो समान दूरी पर, अर्थात ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो ये भी रेडियस है, क्योंकि इसके एंड पॉइंट ये परपेंडिकुलर है तो इसके एंड पॉइंट से दोनों तरफ की दूरी समान होती है। अगर ये परपेंडिकुलर इसके एंड पॉइंट से दोनों तरफ की दूरी समान होती है तो समान हुआ। तो यदि ये रेडियस है और शीर्ष से समान दूरी पर है, इसलिए इसको हम सेंटर मानकर एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। आप समझे सर्किल क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि तीनों रेडियस है और रेडियस हमेशा बराबर होते हैं। तो किसी माने वृत्त में सेंटर से मानकर ही हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। और सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। सेंटर से परिधि तक की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं, माने माप को रेडियस कहते हैं अर्थात त्रिज्या कहते हैं। चलिए हम आगे थोड़ी सी बढ़ते हैं। इस पे बना कौन ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी कैसे होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझिए यहाँ पे आप लोग। ये कोई सर्किल है, सॉरी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है। ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी,
ये तीनों बराबर होता है। क्यों बराबर होता है अभी हम समझा के आए हैं, आप लोग नहीं समझे तो देखिए थोड़ा पीछे। आप इस पे बना कोण, यदि ये सरकम सेंटर है तो कोण बी एस सी बराबर ट्वाइस ऑफ ए, कोण ए एस सी बराबर कोण ट्वाइस ऑफ बी, और कोण ए एस बी बराबर ट्वाइस ऑफ कोण सी। अगर कभी भी पूछ दे बताइए इस पे बना कोण क्या होता है, इस पे बना कोण क्या होता है और इस पे बना कोण क्या होता है, अगर कभी भी पूछ दे तो आप याद रखेंगे यदि इस कोण की माप दे, यदि इस कोण की माप दे और इसकी पूछ दिया जाए तो कोण बी एस सी बराबर होता है ट्वाइस ऑफ ए। यदि इस कोण की माप पूछ दे तो यदि इसका कोण दे दे तो ये बराबर होता है कोण ट्वाइस ऑफ बी, और इसका माप कोण ट्वाइस ऑफ सी। आप लोग याद रखेंगे इसको। रिजल्ट पे बड़ा बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया इस पे, आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टाइए और बहुत पूछा गया है, 2 4 नहीं 10 12 क्वेश्चन और बार बार रिपीट किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो ये आप अगर याद रहेगा तो उसमें जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो तुरंत आप बनाएंगे। चलिए हम बताने की कोशिश करते हैं ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी कैसे होता है। आइए इसको थोड़ा हम इधर बढ़ा दें, आप लोग बढ़ाइए इसको थोड़ा, बताइए एक बार ये और ये लाइन बराबर है। अगर जब भी हम बताए थे समद्विबाहु त्रिभुज हम बताए थे, यदि 2 लाइन बराबर होते हैं उसके सामने के दोनों कोण भी बराबर होते हैं, और उसके उल्टा यदि 2 कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने के साइड भी बराबर होते हैं। तो ये 2 साइड बराबर है तो बताइए ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। अगर ये मान लीजिए कोण x है तो ये भी x है। और एक चीज़ आप बताए थे, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ा दी जाए, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ा दी जाए तो उसके बाह्य कोण अंतःमुख कोण के योग के बराबर होता है। आप लोग पढ़े होंगे क्योंकि हम पढ़ाएं, इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं पढ़ें तो सबसे पहले वाला वीडियो से आप लोग देखिए। अगर ज्योमेट्री अच्छी तरह से समझना है और आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर करना है और पूरी जो भी क्वेश्चन आपको उस बनाने की कोशिश करेंगे तो आप सबसे पहले बेसिक से पढ़िए और सबसे पहले 1 नंबर वीडियो से आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, समझिएगा, ज़रूर समझेंगे, पूरी कोशिश किए समझाने की। तो आइए हम बात करते हैं, अगर किसी भी त्रिभुज के एक साइड को बढ़ा दी जाए तो उस पे बना कोण अंतःमुख कोण के योग के बराबर होता है। बताइए ये एंगल इस एंगल के बराबर होंगे तो कोण x है और कोण x है, तो बताइए कोण 2x होगा। अगर इस ट्रायंगल की हम बात करें तो यदि कोण y है और ये भी, क्योंकि ये 2 भुजा बराबर है तो 2 भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, उसके सामने के दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये y तो ये भी y, तो बताइए ये 2y हुआ। और ये सरकम सेंटर है। और बताइए यदि दोनों कोणों का योग हम बात करें, अगर इस कोण की बात करें तो बताइए 2 कॉमन होगा तो x + y। अगर इसको बी एस सी तो पूरे की बात करें तो बी एस सी की बात करें तो बताइए 2x और 2y, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो x + y। और बताइए x + y इस कोण A की माप है तो हम कोण 2a लिख सकते हैं। तो हमने बताने की कोशिश किया कि सरकम सेंटर पर बना कोण ट्वाइस ऑफ ए अर्थात सामने वाली कोण के 2 गुने होते हैं। इसी तरह हम प्रूव करेंगे, इसको आप बढ़ाइए और प्रूव करने की कोशिश कीजिए और इसको बढ़ाइए और प्रूव करने की कोशिश कीजिए, आपको यही आएगा रिजल्ट, क्योंकि सेम रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम बताने की कोशिश कीजिए कि सरकम सेंटर पर बना कोण ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी कैसे होता है, हम समझाने की कोशिश किए। हम थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे। अभी हम बात किए हैं कि किसी भी, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC, कोई त्रिभुज है, ये अगर रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये रेडियस है, तो हम बताए थे सरकम सेंटर को सेंटर मानकर इसके बाहर से तीनों शीर्ष से पास होते हुए कोई सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कभी भी इस सर्किल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, एरिया ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो क्या होगा, तो एरिया बराबर होगा ABC/4S, अर्थात त्रिभुज ABC का एरिया होगा
त्रिभुज ABC का एरिया होगा, सॉरी रेडियस, अगर कभी रेडियस ज्ञात करने के लिए बोला जाए, अरे कभी भी रेडियस हमें निकालने के लिए बोला जाए तो होगा ABC बटा 4 डेल्टा, अर्थात 4 एरिया, ट्रायंगल का एरिया। अगर ट्रायंगल का अगर सर्किल का रेडियस निकल जाए तो उसका क्षेत्रफल तो हम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। लेकिन कभी भी यदि हमें रेडियस निकालने के लिए बोला जाए तो अगर तीनों साइड दे दिए और बताइए रेडियस क्या होता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं रेडियस। कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए हम बात करते हैं कैसे निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए रेडियस है तो ये R है, ये R है और ये भी R है। ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। बताइए हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। अगर ये A, ये B और ये C, तो इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो लिख सकते हैं चलिए हम इस ट्रायंगल की बात किए तो आप लोग एक लोग जानते होंगे साइन रूल होता है। साइन रूल A बट्टा साइन A होता है बराबर B बट्टा साइन B होता है और बराबर C बट्टा साइन C होता है। बराबर यदि हम लिखें तो 2R लिख सकते हैं। ये A बट्टा साइन A, B बट्टा साइन B, C बट्टा साइन C बराबर 2R होता है। और ये साइन रूल हम चले तो साइन A बराबर साइन A बट्टा A साइन बराबर साइन B बट्टा B बराबर साइन C बट्टा C होता है साइन रूल। तो चलिए हम इसकी बात करें तो अगर ट्रायंगल हम इसकी बात के एरिया ऑफ तो लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होता है हाफ इंटू B इंटू C आगुने इसका कोण, तो साइन A लिख सकते हैं तो A बट्टा साइन A लिख सकते हैं साइन A। अब जब हम मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो इसको प्रूव करके बताएंगे एरिया यदि किसी भी ट्रायंगल का एक कोण दे दे और उसके दोनों साइड दे दे तो हम एरिया कैसे निकालेंगे। तो इसका रूल होता है, इसका फॉर्मूला होता है A बट्टा हाफ इंटू B इंटू साइन C, BC इंटू साइन A। अगर ये दे दे तो लिखेंगे 1/2 A इंटू C इंटू साइन B। अगर ये दे दे तो लिखेंगे 1/2 B इंटू A इंटू साइन C। आइए इसकी हम बात करते हैं तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जिसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। अगर हम 1/2 साइन A, हम इसकी बात किए साइन A, तो इसको आप मल्टीपल कीजिएगा तो साइन A निकालने के लिए A बट्टा साइन A बराबर 2R। तो बताइए इसको जब गुना करेंगे तो लिख सकते हैं A बट्टा 2R बराबर साइन A। तो साइन A की जगह पर ये लिख सकते हैं तो लिखेंगे डेल्टा बराबर 1/2 B इंटू C और ये लिख सकते हैं उन्हें A बट्टा 2R। अब बताइए लिख सकते हैं ABC बट्टा 4R, तो डेल्टा बराबर ABC बट्टा 4R। हमें R निकालना है तो बताइए लिख सकते हैं R बराबर लिख सकते हैं ABC बट्टा 4 डेल्टा, अर्थात ABC बट्टा 4 गुने ABC बट्टा 4 गुने ABC त्रिभुज का ट्रायंगल, अर्थात ABC उसकी साइड है, ABC उस साइड का परिमाप है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, कभी भी रिजल्ट दे दे और बताए सरकम सेंटर दे दे और बताए इसके दोनों अगर तीनों शीर्ष से हम सर्किल खींच सकते हैं तो उसका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस क्या होगा तो हम बताने की कोशिश के रेडियस बराबर ABC बट्टा अर्थात तीनों भुजाओं का गुणनफल बट्टा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 गुने उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोग याद रखेंगे। तो आज ये कहाँ से आया ये हम कल नेक्स्ट जो पार्ट बनाएंगे इसके सरकम सेंटर के बताएंगे, उसमें इस चीज़ हम प्रूव करके बताएंगे और बताएंगे इससे आगे हम बताएंगे जिस कोई भी रेक्टेंगल है उस पर सरकम सेंटर कहाँ होगा, कोई अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो उस पर सरकम सेंटर कहाँ होगा, कोई एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उस पर सरकम सेंटर कहाँ होगा। ये सारी चीज़ हम कल नेक्स्ट क्लास में बताने की कोशिश करेंगे। तब तक रात के लिए इतना ही। आप लोग अगर अच्छी तरह से समझते हैं इसको तो कोई भी इस पर क्वेश्चन आपको कितनों बेसिक से दे दिया जाए तो आप उसमें फंसेंगे नहीं और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और उसमें इंटरेस्ट जगेगा एडवांस मैथ, क्योंकि मेरे बहुत ही सारे विद्यार्थी को, मेरे भाइयों को
बहुत ही एडवांस मैथ्स कमज़ोर होता है, उससे ही वो डरते हैं। अर्थमेटिक तो कितनों याद के, अर्थमेटिक तो ट्रिक पे ये करके वो करके जैसे तैसे बना लेते हैं, लेकिन ये इसमें कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ट्रिक आता है तो वो बेसिक से आता है। बताइए, अगर कोई हमें बता दे कि अगर सर्कम सेंटर को सेंटर मानकर उसके बाहर कोई हम सर्किल खींच दें तो उसका रेडियस ये होता है, यही ट्रिक है। लेकिन यदि हम इतना समझे होते तो हमें खुद ये ट्रिक पता हो जाता, हमें इसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम जो भी पॉइंट पढ़ाते हैं पूरे बेसिक्स बताते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ताकि आप भी ऐसे ही तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।